प्रिय बच्चों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम पाठ 16 की कविता चांद का कुर्ता पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि चांद अपनी माँ से हट कर बैठता है और वो अपनी माता से बोला कि माँ, मुझे ऊन का एक मोटा पहनने का कपड़ा सिलवा दो। सन सन करती ठंडी हवा चलती है और ठंड से मैं, जाड़े से मैं मरता हूँ। किसी तरह ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र है माँ और मौसम जाड़े का है। अगर आपके पास कुर्ता नहीं है तो मुझे किराए का ही कुर्ता ला दीजिए। बच्चे की बात सुनकर माँ कहती है, अरे मेरे भोले बेटे, भगवान तुम्हें ठीक ठाक रखे, तुम्हें किसी का जादू टोना ना लगे। बेटा, ठंड की तो, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ। यानी मैं कभी भी तुझे एक नाप में नहीं देखा करती हूँ। कभी तू 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यानी कभी तुम अंगूठे से लेकर छोटी अंगुल तक के नाप को अंगुल कहा गया है। फुट नापने की इकाई है। तो माँ कहती है, बेटा कभी तुम 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी बड़ा हो जाता है, किसी दिन छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है कि तुम किसी की भी आंखों को दिखलाई नहीं पड़ते हो। तो मैं बहुत ही असमंजस में फंस गई हूँ बेटा कि तुम्हारा नाप मैं किस रोज़ लूँ ताकि तुम्हें एक झिंगोला पहनने का मोटा ऊन का कपड़ा सिलवा दूँ या सिल दूँ जो तुझे हर रोज़ बदन में आए। रामधारी सिंह जी दिनकर जी इस कविता के कवि हैं। प्रिय बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ पढ़ते हैं। चांद ने किस चीज़ के लिए हट की? चांद ने ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवाने के लिए हट की। माँ को किस बात का डर था? माँ को इस बात का डर था कि कुर्ता कहीं गलत ना कट जाए, क्योंकि वे उसे कभी भी एक नाप में नहीं देखा करती थी। जाड़े में चांद का क्या हाल होता है? उत्तर होगा, जाड़े में चांद का ठिठुर ठिठुर कर बुरा हाल होता है तथा उसे बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। तो प्रिय बच्चों, अब आप भी प्रश्न उत्तरों को लिखकर याद कर लें और कविता को गाकर याद करें।